हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ने ना पार्टी की होती है। उसका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया होता है और उसने ऑफिस वालों को अपने घर पे इनवाइट किया होता है डिनर पार्टी के लिए। तो वहाँ पर ना आतिश आ जाता है जब मरजान सब कुछ सेट कर रही होती है। तो आतिश उसको आके बोलता है कि तुम अकेले क्यों कर रही हो, सिसक को बोल देना था, वो कर देगी। वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी। और वो बोलता है कि तुम जहरा को भी बोल सकती हो। वो बोलती है कि नहीं, मैंने खुद ने ही करना है, मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ देखने आया हूँ तुम्हें। फिर वो बोलती है कि क्यों। फिर वो बोलता है कि चलो मैं काम करवा देता हूँ। वो बोलती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे ना डिस्ट्रैक्ट मत करो अपनी बातों से। फिर वो बोलता है कि ओके, तो फिर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और तुम्हें देखता रहता हूँ। फिर ना आतिश उसके पास वहाँ पर बैठ जाता है। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम करते हुए देखूंगा और इन्जॉय करूँगा कि तुम कैसे काम करती हो। और ना फिर वो स्माइल करने लगता है। तो मरजान उसकी तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है इतना। फिर ना मरजान कहती है कि तुम कितने रूड हो। वो बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या तुम्हारे काम से। वो फिर शॉक हो जाती है। फिर बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि तुम यहाँ पर फ्री बैठे हो, जाकर कोई और काम कर लो। फिर वो कहता है कि क्यों, मैं और कोई काम क्यों करूँ, मैं तो यहीं पर बैठूंगा और यहीं पर तुमसे बातें करूँगा। फिर वो बोलती है अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और मरजान उसकी तरफ देखने लगती है। फिर ना मरजान प्लेट्स वगैरह सेट करने लगती है और आतिश ना उसको वहाँ पर खड़े होकर देखता ही रहता है कॉन्टीन्यूसली। तो वहाँ पर सब कुछ सेट हो जाता है और वो बोलती है कि अगर हम टेबल क्लॉथ और चेंज कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा क्या, ये कॉन्ट्रास्ट इसके साथ जा रहा है क्या। तो आतिश उसकी तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकली। फिर वो बोलता है कि जो भी तुम काम कर रही हो वो बैटरी होता है, तुम अच्छा ही काम करती हो और ये तुम्हारी आंखें हैं ना, ये भी काम अच्छा करती हैं। ये तुम्हारी आंखों को सब कुछ पता चलता रहता है कि कैसे काम क्या क्या करना है। फिर मरजान कहती है मैं ऐसे नहीं बोल रही थी, मैं जस्ट ऐसे बोल रही थी कि अभी गेस्ट हमारे घर पे आएंगे और उनकी आइज़ में ये सब कुछ ब्यूटीफुल लगना चाहिए ना, तो ये अच्छा तो लग रहा है ना। तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रही थी कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए, क्या वो इससे देखकर हैप्पी होंगे। वो बोलता है कि हाँ ज़रूर वो हैप्पी होंगे। और जो आंखों को दिख रहा है ना, मेरी आंखों को तो बहुत सुंदर लग रहा है। भाई तू फ्लर्ट कर रहा है ना उसके साथ। तो फिर बोलता है कि हाँ मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब तुम देख लो और जो गेस्ट आने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और मरजान समझ जाती है कि आतिश उसके साथ ना अब फ्लर्ट कर रहा है। तो फिर वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर खड़ा होकर तो नहीं रह सकता ना, बताओ मुझे कोई और काम करना है तो। फिर ना वो कटलरी की तरफ देखने लगती है कि मैं कटलरी का क्या करूँ, क्या अभी रख दूँ या फिर बाद में रखूँ। तो आतिश ना उसको देखकर स्माइल करने लगता है कि ये कितनी बिजी है। तो फिर वो बोलती है कि सिसक यहाँ पर लेकर आई थी, पर अभी ना ये काफ़ी हैवी है तो मेरे से तो उठाए नहीं जाएंगे, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो आतिश बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर बोलती है कि मैं इसको कहाँ पर रखूँ, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा और मैं भूल जाती हूँ बहुत बार, और वैसे भी इंसान तो भूल ही जाते हैं ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ मरजान, इंसान भूल जाते हैं। फिर वो बोलती है कि वेट अ मिनट, तुम क्या कह रहे थे, तुम मेरी हेल्प करवाना चाहते हो ना, तो चलो मेरे साथ आओ। तो मरजान ना आतिश को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो बोलती है कि ये जो प्रॉप्स है ना तुम उसे साइड पे रख दो। वो बोलता है कि कहाँ पे रखने हैं। वो बोलती है कि नहीं तो मैं ही रख लेती, क्योंकि हैवी चीज़ें मुझे उठानी नहीं है ना, तो फिर तुम रख दो। फिर वो बोलती है कि इस कॉर्नर में रख दो। तो आतिश उस कॉर्नर में लेके जाता है। वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, दूसरे कॉर्नर पे रख दो, यहाँ पर से ना अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लगता है लेफ़्ट साइड से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो वो लेफ़्ट साइड में लेके जाता है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, लेफ़्ट साइड में भी नहीं अच्छे लग रहे, तुम इसको ना थोड़ा सा इधर को कर दो। फिर वो बोलता है कि इधर कहाँ पर रखना है एग्जैक्ट। वो बोलते हैं कि थोड़ा आगे आ जाओ। तो फिर वो बेचारा आगे लेकर आता है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर भी नहीं अच्छे लग रहे, तुम थोड़ा सा पीछे जाओ। फिर वो पीछे जाता है। वहाँ पर भी मरजान कह देती है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो नहीं अच्छे लग रहे। तो वो बोलता है कि पहले तुम यही बता दो कि तुम्हें कहाँ पर रखने हैं। वो बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, अब तुम ऐसे घबरा रहे हो और ऐसे मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। मरजान भी मज़े ले रही है आतिश के। फिर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं काम करना तो कोई बात नहीं, इसे रख दो, मैं खुद ही कर लूँगी। फिर ना वो नाटक करने लगता है कि उसकी पीठ में दर्द हो गया। तो वो कहता है कि आउच। फिर ना मरजान उसके पास भाग के जाती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अगर तुम्हारे दर्द हो गया तो फिर ना वो आतिश मरजान को अपने पास बिल्कुल ऐसे करीब खींच लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, नाटक सिर्फ तुम ही करना जानती हो क्या, मैं भी कर सकता हूँ नाटक। और अगर तुम मुझे ट्रिक कर रही थी तो मैंने भी तुम्हें ट्रिक कर दिया। तो
मरजान ना उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है। फिर ना मरजान और आतिश बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। वो बोलती है कि तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा तुम्हारी चोट लग गई। फिर वो बोलता है कि ओह, तो तुम्हें डर भी लगा मेरी चोट से, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी तो मैंने तुम्हारे साथ भी मजाक किया। और इतना सुनते ही ना वो भी स्माइल करने लग जाती है। यार ये दोनों क्यूट लगते हैं ना पास में। अभी देखना हंगामा होगा फिर से बेचारी की। फिर वो बोलता है कि तुम डर क्यों गई थी ये बताओ। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट हो, और मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी वजह से किसी को चोट लग जाए। और इतना सुनते ही ना आतिश उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तो मरजान कहते हैं ना हमें चेयर्स की कवर कर देनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। तो आतिश मरजान की तरफ देखता है, फिर चेयर्स की तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ठंड नहीं लगेगी। तो ना वो उसको ऐसे देखने लग जाती है, आर यू सीरियस। वो बोलता है कि ऐसे क्यों देख रही हो, तुमने ऐसे क्यों नहीं बोला कि आतिश नाम तो तुम्हारा है, चेयर्स का थोड़ी, उनको तो ठंड लग ही सकती है। और इतना सुनते ही ना मरजान भी स्माइल करने लग जाती है। और ये दोनों ऐसे क्यूट क्यूट बैंटर करते रहते हैं। यार ये दोनों कितने क्यूट है ना। फिर मरजान कहती है हाँ हाँ बात तो सही है, चेयर्स ऐसे फ़ाइन, एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो। फिर ना वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर ना वहाँ से आतिश चला जाता है और ना मरजान भी दूसरी साइड जा रही होती है। और मरजान ना उसको देखती देखती उसका ना पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। और ना आतिश देखकर स्माइल करने लगता है। यार ये आइडिया इनको कैसे आया होगा, इतना क्यूट आइडिया कि मरजान उसको देखती जा रही है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है और आतिश स्माइल कर रहा है और ब्लश भी कर रहा है। हाय। फिर थोड़े टाइम बाद ना वो फिर से पार्क में आ जाते हैं दोनों। फिर वो बोलता है कि सारा काम हो गया क्या। हाँ, वो बोलती है कि हाँ हो गया। फिर वो बोलता है कि तो तुमने चेयर्स को कवर क्यों नहीं किया। वो बोलती है कि तुमने तो कहा था कि उनको ठंड नहीं लगेगी। तो वो बोलता है कि तुम कितनी जल्दी कन्विंस हो जाती हो ना, कोई भी काम को तुम ईजिली मान लेती हो। वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे जैसे ऐसे रूड नहीं हूँ ना, और मैं बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं करती। और ये सुन के ही ना फिर वो हंसने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि मैं इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहती हूँ, कि मुझे लगता है कि कंपनी वाले भी हमारी फैमिली और उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, अब मैं उनकी भी हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए फिर मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती थी, इसलिए ये पार्टी मैंने घर पे रखी। मुझे नहीं पता ये तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट स्टिल मैं ये घर पे करना चाहती थी। तो आई एम सॉरी अगर तुम्हें फ़ील हुआ हो कि हमारे घर में मैंने तुम्हारी बिना पूछे ये रख लिया। तो वो बोलता है कि हमारे घर में, शी जस्ट सैड कि हमारे घर में। वो बोलता है कि हाँ वो कंफर्टेबल होंगे हमारे घर में। और फिर ना वो मरजान सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमारे घर में। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है और आतिश खड़ा वहाँ पर स्माइल करता रहता है। यार गाइस आपको भी इसकी स्माइल अच्छी लगती है क्या। यार इसके डिम्पल बढ़ते हैं ना, एक बात बताऊँ मेरे भी डिम्पल बढ़ते हैं। तो फिर ना उसके बाद आतिश वहाँ से चला जाता है और मरजान ना स्टिल अपना काम कर रही होती है। वो सारे कटलरी वगैरह सारा कुछ सेट कर रही होती है और वो देख रही होती है कि सारा कुछ हो गया। तो फिर वो अपने अपने मन में सोचने लगती है फिर से कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि हमारा घर कैसे हो गया। तुम्हें क्या हो रहा है मरजान, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम गलत टाइम पर उसका पीछा कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने दिल को कंट्रोल में करना होगा। फिर ना हमें असली और उसकी माँ दिखाई जाती है। दोनों एक रूम में बैठी होती हैं और असली ना अपनी माँ से पूछ रही होती है कि आपको क्या पता भी वो सेट कहाँ गया। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने अपने बॉक्स में ही रखा था। फिर ना वो फ़ोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम किसी को कॉल कर रही हो। वो बोलती है कि पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसकी माँ जल्दी से उसका फ़ोन पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, पुलिस को क्यों कॉल कर रही हो। बोलती है कि चोरी हो गया है तो पुलिस को ही कॉल करेंगे ना, वो जल्दी से ढूंढ लेंगे। वो बोलती है कि मुझे पता है किसने लिया है। वो बोलती है कि क्या आपको पता है माँ, तो फिर आप उससे लेती क्यों नहीं है, और आपको पता है तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और बताओ माँ किसने चोरी किया। फिर बोलती है कि किसने चोरी किया होगा, नरमीन, मरजान की माँ ने। वो शॉक हो जाती है असली, आर यू सीरियस। वो बोलती है कि हाँ उसके पास पैसे खर्चने को बिल्कुल भी नहीं है, स्टिल वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आई है और वो भी सारे ब्रांड्स लेकर आई है, तो उसके पास इतना पैसा कैसे आया। फिर वो बोलती है कि तुम आप माम इतना वेट किसके लिए कर रहे हो, जाओ उससे बात करो और उसको गालियाँ दो 4-5। फिर वो बोलती है कि नहीं अभी मेरे पास ना कोई भी सबूत नहीं है नरमीन के ख़िलाफ़, और मैं नहीं चाहती कि आतिश नरमीन पर यकीन करे और मेरे पर यकीन ना करे। मुझे ना ऐसे पुख्ता सबूत चाहिए नरमीन के ख़िलाफ़, ताकि मैं उसको गलत प्रूफ कर सकूँ और ख़ुद को प्रूफ कर सकूँ। तो फिर वो बोलती है कि हमें ना नरमीन को विक्टिम नहीं दिखाना है, गिल्टी दिखाना है, इसलिए हमें ना सब कुछ सोच समझ कर चलना होगा। तो असली बोलती है कि फिर हम उसको कैच कैसे करेंगे। वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो इस बात की। तो असली बोलती है कि उसकी डॉटर तो यहाँ पर प्रिंसेस बन के घूम रही है और उसकी माँ चोर बन रही है। वाह क्या बात है। और अब हम देखते हैं कि मरजान की प्राइड कितनी
दूर तक जाती है। अब देखेंगे मरजान का मुंह जब उसके सामने आएगा कि उसकी माँ ने आपका नेकलेस चोरी किया और उस नेकलेस से शॉपिंग कराई। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान स्टिल अभी वहीं पर थी और टेबल वगैरह सेट कर रही थी और तभी ना वहाँ पर असली आ जाती है और मरजान असली को देखने लगती है और असली वहाँ पर आकर बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, हाँ, और तुम क्या सोचती हो कि ये मैरिज गेम में तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं अपने आप को दिखेल लिया और तुम्हें क्या लगता है ये मैरिज गेम तुम्हारे लिए है? नो बेबी, लेट मी टेल यू वन थिंग। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और आज मे बी प्रपोजल एपिसोड आ जाएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।